हेलो व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ शेयर करती हूँ जो भी मैं बनाती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट, या फिर जो मुझे अच्छा लगता है मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ, कोई चीज मंगाती हूँ, तो इन सब चीज की वीडियो मैं यहाँ शेयर कर। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो मंडाला आर्ट के बारे में। आप सब देखते होंगे कि आजकल जो है मंडाला आर्ट काफी फेमस हो चुका है। वो चाहे किसी भी फील्ड में, कुछ लोग ज्वेलरी बना रहे हैं, कुछ लोग पेंटिंग बनाते हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म में मंडाला को ट्राई किया जा रहा है। और वो चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या यूट्यूब हो, बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है मंडाला। मंडाला आर्ट फॉर्म ना एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो आपको ना अपनी ओर खींचेगा। उसके जो पैटर्न्स हैं, डिजाइन्स हैं, कलर्स हैं, वो आपके मन को काम और पीस देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हम जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मंडाला देखते हैं, ये उतना ही है या फिर उससे कहीं बढ़कर है? तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि मंडाला है क्या। मंडाला जो वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है, कहाँ से आया है। मंडाला जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सर्कल। और मंडाला को बहुत लोग जो है यूनिवर्स से जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि मंडाला के सेंटर में एक डॉट होता है और बाहर जो है वो काफी अलग अलग चीजें होती हैं जो पैटर्न को दिखाती हैं। और सर्कल से इसलिए जोड़ के देखा जाता है कि सर्कल का कोई स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं है। उसी तरह यूनिवर्स है, जो हमारे आने जाने, हम यहाँ जीवन जीते हैं, जन्म लेता है कोई व्यक्ति और मरता है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलते रहता है। और इसी से जोड़कर मंडला को देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर दो लोग मंडला को बना रहे हैं तो उन दोनों का मंडला अलग अलग बनेगा, क्योंकि जब हम मंडला को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो हमें अपने इनर सेल्फ से मिलवाने में हमारी मदद करता है। या फिर मंडला डिजाइन जो है वो हमारे उस पर्टिकुलर टाइम के सुख दुख या फिर जो भी हमारी मनस्थिति होती है उसको दर्शा रहा होता है। इसी वजह से हमारा मंडला कभी एक तरह का नहीं बन सकता। मंडला के डिजाइन के बारे में बात करें तो वैसे तो ये काफी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट अगर हम एक स्टैंडर्ड मंडला की बात करें तो वो ज्यादातर सर्किल में देखा जाता है और उसके सेंटर में एक डॉट होता है। हाँ, वो सर्किल के चारों ओर जो है वो कभी स्क्वायर हो सकता है। सर्कल के सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम दर्शाते हैं, लाइक कमल के फूल हो गए या फिर बुद्धा हो गए या फिर अलग कोई जो है नेचर से रिलेटेड चीजें होंगी। अगर हम मंडला के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता था कि जो बौद्ध मॉन्क्स होते थे उनके द्वारा सैंड मंडला बनाया जाता था। और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी भी फेमस है कि जो बुद्ध मॉन्क्स होते थे वो 12 दिन तक एक बड़े आकार और बहुत ही ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स के सैंड मंडला को बनाते हैं। बहुत सारे उसमें मॉन्क्स जुड़ जाते हैं और बहुत ही बड़ा वो बनता है। और जब 13वां दिन होता है तो उसे नष्ट कर देते हैं। और इससे वे दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। इस वजह से वो लास्ट में अपनी बनाई हुई उस कृति को नष्ट कर देते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है और हर चीज का अंत निश्चित है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुद्ध मॉन्क्स के द्वारा ही यूज किया जाता रहा है। अलग अलग धर्मों में ये अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता रहा है। हमारे सनातन धर्म की बात करें तो मंडला शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में पाया गया है। लेकिन मंडला की ओरिजिन हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद जो है वो लिखा हुआ एक वेद था। उससे पहले भी हम लोग श्रुति यानी सुनकर और बोल अपने सारे काम करते थे। तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले भी मंडला जरूर एग्जिस्ट करता होगा। मंडला आर्ट जैनिज्म, बुद्धिज्म, सैंटोज, पर्शियन आर्ट और नेटिव अमेरिकन आर्ट में काफी विकसित रूप में देखा जा सकता है। एक स्विस साइकेट्रिस्ट है सीजी जंग, जिन्होंने मंडला आर्ट के ऊपर काफी रिसर्च किया है। और वो कहते हैं कि मंडला इज द की टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर हम मंडला के यूजेस एंड बेनिफिट्स की बात करें तो मंडला कला को एक मेडिटेटिव आर्ट के रूप में देखा जाता है। इसे कैंसर पेशेंट्स के ऊपर भी रिसर्च करके ट्राई किया गया है और ये आपको स्ट्रेस रिलीफ के लिए काफी यूजफुल है।
ये कला काफी बारीक और टाइम टेकिंग है। सो अगर आप इसे करते हैं तो इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। आजकल लोग इसमें अपना कैरियर भी बना रहे हैं और देखा जा सकता है इसे एक कैरियर के रूप में। मंडला जो पेंटिंग्स है वो काफी ब्यूटीफुल होती हैं। हाँ, थोड़ी महंगी जरूर होती हैं, बट आप इसे देख सकते हैं एज अ कैरियर फॉर्म। सोशल मीडिया पर आपको इसके कई फॉर्म दिख जाएंगे, लाइक पेंटिंग्स हैं, ज्वेलरी डिजाइन है, वॉल डेकोर्स हैं एंड डिफरेंट क्रिएटिविटी के साथ मंडला को आज यूज किया जा रहा है। रियल लाइफ में आप मंडला को अपने घरों में या किसी बड़े ऑफिस में, क्लिनिक्स में, होटल्स में कहीं भी लगा हुआ देख सकते हैं, जो कि एक अलग ही यूनिकनेस दिखाता है। मंडला टैटूज भी काफी फेमस हो रहे हैं और अगर एक बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म इसका देखें तो आप ड्रीम कैचर्स बहुत समय से देख रहे हैं। तो ड्रीम कैचर को भी मंडला का ही एक फॉर्म माना गया है, क्योंकि जो इसकी डिजाइन होती है वो मंडला आर्ट से काफी मिलती जुलती है। तो कह सकते हैं कि ड्रीम कैचर जो है एक मंडला का फॉर्म है। ये देखने में काफी खूबसूरत लगता है। नेचर भी मंडला आर्ट से अछूता नहीं है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मंडला आर्ट की इंस्पिरेशन जो है वो नेचर से ही मिली होगी। आपको नेचर में बहुत सारे ऐसे चीजें मिलेंगी जिसमें मंडला की सिमेट्री दिखती है। और वैसे भी प्रकृति को तो समझना आसान नहीं है। प्रकृति अपने अंदर इतने सारे राज समेटे हुए हैं कि लोग उससे टाइम टाइम पे इंस्पिरेशन लेते हैं और हमें उसे समझना चाहिए और संजो कर रखना चाहिए। Hey, thanks for watching this video, and if you enjoyed, please like the video and make subscribe the channel ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती रहे नए नए वीडियोस बनाने की। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय एंड बी हैप्पी।